कभी सोचा है क्या हो अगर एक सुबह हम उठें और हमारी दुनिया में फैक्ट्रियां या कारखाने हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज बस प्रिंट हो जाती हो। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कुछ खरीदने के लिए बाजार जाने की जरूरत ही नहीं। बस एक बटन दबाया और जो भी चाहिए वो सामने हाजिर। मतलब जैसे नए जूते चाहिए तो वो प्रिंट हो गए। सुबह के नाश्ते के लिए एक नई प्लेट चाहिए, अरे वो भी बस एक क्लिक में तैयार हो गई। और ये सिर्फ छोटी मोटी चीजों तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, आपका पूरा का पूरा घर, जी हाँ आपका घर, बस एक रात में प्रिंट होके तैयार हो जाए। इस दुनिया में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई डिलीवरी ट्रक और ना ही किसी चीज का लंबा इंतजार। यहाँ बस डिजिटल डिजाइन्स है और ऐसी मशीनें हैं जो किसी भी सोच को हकीकत में बदल सकती हैं। मतलब ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हकीकत बनाई नहीं जाती बल्कि डाउनलोड की जाती है। तो चलिए इस अनोखी दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये सब होता कैसे है? देखिए, इसका तरीका ना बहुत ही आसान है। जैसे हम कंप्यूटर पे कोई तस्वीर बनाते हैं, ठीक वैसे ही किसी भी चीज का एक डिजिटल डिजाइन बनता है। फिर प्रिंटर उसी डिजाइन को स्याही की जगह असली मटेरियल से परत दर परत जोड़कर हकीकत में बदल देता है। और बस जो कुछ भी सोचा गया था वो सच बन जाता है। ऐसे दुनिया में शहर भी बिल्कुल अलग दिखते होंगे, है ना? कंस्ट्रक्शन साइट्स पर शोर नहीं बल्कि खामोशी होगी। और ये जो बात लिखी है वो इस तस्वीर को कितनी खूबसूरती से बयां करती है कि रोबोट धीरे धीरे इमारतों को परत दर परत उगाते हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे समय खुद भविष्य को पेंट कर रहा हो। शुरू में ये तकनीक किसी सपने के सच होने जैसा लगता है। एक ऐसी दुनिया बनाने का सपना जहां किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, कोई गरीबी ना हो। सोच कर देखिए, अस्पतालों को अब ऑर्गन डोनर्स का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मरीज के डीएनए के हिसाब से एकदम फिट अंग प्रिंट हो जाएंगे। पोषक तत्वों से भरा खाना जैसे पास्ता या पिज्जा सीधे प्लेट में प्रिंट होगा। हर इंसान के शरीर की जरूरत के हिसाब से दवा की एक गोली बनाई जा सकेगी। और तो और, दूर दराज के गांवों के लिए वाटर प्यूरिफायर से लेकर समंदर साफ करने वाली मशीनों तक हर मुश्किल का हल बस एक प्रिंट दूर होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे इनोवेशन यानी नई खोज की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि अब कोई भी एक आविष्कारक बन सकता है। कोई स्कूल का बच्चा अपनी कल्पना से एक ड्रोन बना सकता है, तो कोई और दुनिया की किसी बड़ी समस्या का हल डिजाइन कर सकता है। मतलब संभावनाएं अनंत हो जाती हैं। लेकिन कहानी में हमेशा एक मोड़ आता है। जब हर चीज एकदम परफेक्ट हो तो उसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। धीरे धीरे कुछ सवाल उठने लगते हैं। इन डिजाइन्स को कौन कंट्रोल करेगा? क्या होगा अगर लोग खतरनाक चीजें जैसे हथियार या जासूसी के उपकरण प्रिंट करने लगें? लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, क्योंकि मशीनों को सैलरी तो चाहिए नहीं होती। और धीरे धीरे लोग अपने हाथों से कुछ बनाना, कुछ नया सीखना ही बंद कर देते हैं। हुनर की क्या जरूरत जब परफेक्शन बस एक क्लिक पर डाउनलोड किया जा सकता है? तो इस तकनीकी तरक्की की इंसानी कीमत क्या है? जब सब कुछ पलक झपकते ही मिल जाता है तो असल में हम खो क्या रहे होते हैं? और फिर एक दिन इसी नई दुनिया में पैदा हुआ एक बच्चा अपनी माँ से एक मासूम सा सवाल पूछता है। माँ, प्रिंटर से पहले लोग क्या करते थे? और वो माँ बस सोच में पड़ जाती है। उसे वो पुराना वक्त याद आता है जब चीजें हाथों से बनती थीं, जब गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा थीं, जब मेहनत और सब्र का कोई मतलब हुआ करता था। आज सब कुछ तुरंत और एकदम परफेक्ट है, लेकिन शायद इसी वजह से थोड़ा कम इंसानी भी है। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल जो बनाने या सृजन की हर सीमा को पार कर जाता है। अगर हम सच में कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, तो क्या हम जीवन को भी प्रिंट कर सकते हैं? और मान लीजिए वैज्ञानिक सालों की मेहनत के बाद ये भी कर दिखाते हैं। एक इंसान प्रिंट हो जाता है, एकदम परफेक्ट शरीर, परफेक्ट दिमाग, कोई बीमारी नहीं, कोई दर्द नहीं। लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं होती, उसमें आत्मा नहीं होती। और तब जाकर शायद इंसानियत को ये एहसास होता है कि सब कुछ बना लेने की काबिलियत का ये मतलब नहीं कि हम सब कुछ समझ भी गए हैं, क्योंकि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें प्रिंट नहीं की जा सकती, जैसे प्यार, जीने का मकसद और जिंदा होने का वो असली एहसास। तो अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी के बारे में क्या राय बनाई जाए। अगर भविष्य में सचमुच सब कुछ 3D प्रिंट किया जा सका, तो क्या ये दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएगा या हमसे वही छीन लेगा जो हमें इंसान बनाता है? इस पर अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर इस चर्चा ने सोचने पर मजबूर किया
तो इसे लाइक करें और ऐसे ही दिलचस्प विषयों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे किन टॉपिक्स पर बात हो, इसके सुझाव भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं।